हे स्टूडेंट, आज जो है नवोदय विद्यालय का पेपर हुआ है। तो कई स्टूडेंट ने मेरे से फ़ोन करके या मैसेज करके आंसर पूछा, तो मैंने बोला कि एक काम करता हूँ कि कई बच्चों को डाउट होगा, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना देता हूँ। स्पेशली जो है मैथ्स पोर्शन में कई बच्चों का डाउट था, बाकी जो है आसानी से तो बन गए थे। तो स्पेशली हम इस वीडियो में क्या है, मैथ्स पोर्शन को देखते हुए उसका जो उत्तर लगाते हुए चलेंगे। लास्ट में जितने भी तर्क शक्ति है उसको लगा लेंगे, ठीक है। मैथ्स पोर्शन का डिटेल जो है इस वीडियो के जस्ट बाद मैं डाल दूंगा। अभी क्या है, आंसर आप मिला लीजिए, आपके जो आंसर हैं वो कितने करेक्ट हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 5वीं के बच्चों का क्या है, बहुत ही सपना होता है नवोदय निकालना। तो यहाँ पर आप देखिए मैथ्स पोर्शन में डायरेक्ट आ जाइए स्पेशली। तो मैथ्स पोर्शन का जब आप निकालेंगे तो 41 नंबर में डायरेक्ट आइए, है ना। तो 41 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आप मिलाते हुए चलिए कि आपका आंसर क्या करेक्ट हो रहा है। देखिए 41 नंबर प्रश्न में पूछा है 25, 45, 75 का लघुत्तम समापवर्त क्या होता है। तो लघुत्तम समापवर्त यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। इसका 225 एलसीएम आएगा जब हम इसे निकालने बैठेंगे। उसके अलावा 42 नंबर प्रश्न को देखिए, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या अभाज्य संख्या का गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हुए प्राप्त होती है। देखिए यहाँ पर जैसे आप देखेंगे ऑप्शन में, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए में 8 है, भाज्य संख्या है, और यहाँ पर ऑप्शन बी में 4 भी जो भाज्य संख्या है। उसके अलावा ऑप्शन डी की सभी संख्या भाज्य संख्या, जो बच जाती है ऑप्शन नंबर सी ये अभाज्य संख्या है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। 43 नंबर प्रश्न को देखिए, यदि 72 तथा 180 का महत्तम समापवर्तक 36 है तो इनका लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। तो इसका जब आप एलसीएम निकालने बैठेंगे तो इसका जो एलसीएम होगा वो 360 होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा यहाँ पर। उसके अलावा आप अगला प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित यानी अगला जो 44 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित को सरल कीजिए बोले है, ठीक है। तो जब आप इसको सरल करने बैठेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 3 से ही 1/33 इसका करेक्ट आंसर आएगा। देखिए इसका डिटेल मैं लास्ट में आपको लाऊंगा, एकदम ईजी वे पे बताऊंगा, ताकि आपका भविष्य में दिमाग में बैठा रहे। खासकर बच्चों लोगों के दिमाग में जो बैठ जाता है वो कभी नहीं निकलता। तो इस सारे प्रश्नों को एकदम डिटेल्स में बताऊंगा और एकदम आसान तरीके से। 45 नंबर प्रश्न को देखिए, एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 2:15 PM पर चलती है, 90 किलोमीटर दूर स्टेशन पर है, कितने बजे पहुंचेगी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। लगभग ये जो गाड़ी है 1 घंटा 15 मिनट में पहुंचेगी एक्स्ट्रा। तो 1 घंटा 15 मिनट का जब आप जोड़ेंगे 2:15 से, तो 3:30 आंसर आएगा। उसके अलावा अगला प्रश्न देखिए, 46 नंबर जो प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में, एक हाल की लंबाई तथा चौड़ाई 23 मीटर का अंतर। देखिए यहाँ पे लंबाई ज़्यादा है और चौड़ाई कम है। यदि हाल के फर्श का परिमाप 206 मीटर है तो इस फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए जब इसको कैलकुलेट करेंगे हम क्षेत्रफल के हिसाब से, क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 2520 यानी 2520 आएगा स्क्वायर फीट। इसके अलावा 47 नंबर प्रश्न जो है, इसका दशमलव रूप निरूपण कीजिए बोला है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देखिए यहाँ पर जो 16 का है तो 12 को तो एकदम अलग कर दीजिए। अब 16/1 इसको जब आप भाग देंगे तो दशमलव से ही स्टार्ट होगा, 0.0625 आएगा, है। इसके अलावा 48 नंबर प्रश्न को देखिए, 8% वार्षिक दर के साधारण ब्याज पर कितने वर्षों में 1500-1800 रुपये में बदल जाएगा। तो देखिए 1500 और 1800 जब आप माइनस करेंगे तो 300 रुपये क्या आएगा, ब्याज। तो यहाँ पर ब्याज 300 रुपये बोला है, तो यहाँ पे PRT/100 से आप इसका जब सूत्र करेंगे, सूत्र लगा करके, तो यहाँ पे 2.5 वर्ष आएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इसके अलावा 49 नंबर जो प्रश्न है, एक साइकिल की कीमत 20% घटोतरी पर उसकी खरीदी या मांग 20% बढ़ोतरी हो जाती है, तो दुकान का जो है बिक्री में क्या असर होगा। तो देखिए ये इस प्रकार के प्रश्न एकदम आसान होते हैं, कई लोग कन्फ्यूज जाते हैं। तो इसमें जो है 4% की कमी आएगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 50 नंबर जो प्रश्न, इसको भी सरल करने बोला है, तो ये जो है बॉड मास की थ्योरी से बनेगा। BODMAS ऐसा एक सूत्र होता है, एकदम आसान है, एकदम आसान। तो उससे जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। 16 आएगा यहाँ पे इसका आंसर, ठीक है। इसके अलावा आप अगला प्रश्न को देखिए, देखिए 51 नंबर प्रश्न को देखिए, यहाँ पे बोला है 600 की एक राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 720 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक कर दी जाए तो 4 वर्ष में कितना हो जाएगा। तो अभी देखिए यहाँ पे 600 और यहाँ पे
720, इसके बीच में कितना का मतलब ब्याज बन रहा है 120 का। तो इसी के हिसाब से कैलकुलेट होगा। तो जब कैलकुलेट आप करने बैठेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 768 आएगा इसका जब कैलकुलेट आप करेंगे तो। ठीक, इसके अलावा अगला प्रश्न देख लीजिए। एक शीशे के घन जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर को पिघला करके 27 एक समान घन बनाए गए, तो इस प्रकार बने प्रत्येक छोटे घन की भुजा की लंबाई क्या होगी? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 2 सेंटीमीटर आएगा। इसको भी कैलकुलेट करना सिखाऊंगा एकदम आसान तरीके से और एकदम इजी वे में। और यहाँ पर 54 नंबर प्रश्न को देखिए। 54 में क्या बोला है, 2100 अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो देखिए हर हमेशा अभाज्य और भाज्य में अंतर है कि अभाज्य ऐसी संख्या है जो भाग नहीं दी जा सकती स्वयं के अलावा और एक के अलावा, और उसके अलावा जितनी संख्याएं अपने और एक के अलावा बाकी अन्य संख्या से भाग दी जाती है वो भाज्य संख्या। तो यहाँ पर देखिए 15 भी भाज्य संख्या है, यहाँ पर 35 भी भाज्य संख्या है, उसके अलावा आप इसमें भी देखेंगे तो 4 भी भाज्य संख्या है। बच गया सी। तो यहाँ पर देखिए 2, 2, 3, 5, 5, 7 ये जो है अभाज्य संख्या है। तो इसके अलावा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। और 55 नंबर प्रश्न को देखिए। एक कमरे की लंबाई 15 मीटर और इसके संपूर्ण फर्श पर 15 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर विमाओं के 7500 टाइल्स लगाया गया है, तो कमरे की चौड़ाई क्या होगी? तो कमरे की चौड़ाई कैलकुलेट करने पे आएगी 9 मीटर। इसके अलावा मतलब 55 पर अगला प्रश्न को देखिए। देखिए 56 नंबर प्रश्न है, तो इसमें दरअसल मिस प्रिंट होने की संभावना है, तो इसको अपन छोड़ देते हैं। इसके अलावा अगला प्रश्न को देखते हैं। 57 नंबर प्रश्न, एक संख्या में उसके अंकों का योगफल घटा दिया जाए तो परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या क्या होगी? तो देखिए यहाँ पर कई आंसर आते हैं, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 9 ही होगा, क्योंकि 9 दूनी 18 और ये जो है दोनों एक दूसरे से भाग जाता है। इसके अलावा 58 नंबर प्रश्न को देखिए। 58 नंबर प्रश्न को देखिए, इसको भी सरल करने के लिए बोला, तो जब इसको आप सॉल्व करने बैठेंगे ये भी बॉड मास की थ्योरी से ही बनेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, 11। इसके अलावा 59 नंबर जो प्रश्न है इसको 6.6 और 6.06 और उसके अलावा 6.006, उसके अलावा 66.6006 का योगफल करने के लिए बोला। तो यहाँ पर जब योग करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। इसके अलावा 60 नंबर प्रश्न को देखिए। 0.075 को सरल भिन्न के रूप में लिखिए। जब इसको सरल भिन्न के रूप में लिखेंगे तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 29/400 आएगा। इसके अलावा देखिए खंड बा को देख लेते हैं हम लोग। इसके बाद का जो खंड है उसमें ये बोला है कि गद्यांश को पढ़ के उत्तर दीजिए, तो यहाँ पर भी कई बच्चों ने उत्तर गलत करके आए हैं, तो यहाँ पे मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। 61 नंबर जो प्रश्न है उसमें बोला है सांप को खाली स्थान कहा जाता है, तो जो सांप है वो रेंगने वाले जीव होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। देखिए ये जो है आपको ऊपर पढ़ करके उत्तर देना है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके अलावा सांप कहाँ जीवित नहीं रह सकता? तो ठंडे स्थानों पे, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आएगा। ठीक है, ठंडे स्थानों पे नहीं जीवित रह सकता। उसके अलावा 63 नंबर प्रश्न को देखिए। सांप का खाली स्थान कमजोर होता है, तो दृष्टि बहुत कमजोर होती है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। इसके अलावा 64 नंबर प्रश्न को देखिए। खाली स्थान सांप को चोट लगने से बचाता है, तो जो सल्क होता है सांप का सल्क उसे चोट लगने से बचाता है। इसके अलावा 65 नंबर प्रश्न को देखिए। जीवित रहना शब्द का अभिप्राय क्या है? तो जीवित रहना शब्द का अभिप्राय जीना है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। इसके अलावा अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पर 66 नंबर जो प्रश्न है, लोग खाली स्थान पशुओं से दूध पीते हैं, तो भिन्न भिन्न प्रकार के पशुओं से दूध पीते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे 67 नंबर प्रश्न को देखिए। ठंडे स्थान खाली स्थानों पे ऊँट रहता है, ऊँट जो है गर्म स्थानों में रहता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। ठीक, इसके अलावा 68 नंबर प्रश्न को देखिए। यदि लोग गाय जैसे पशु रखते हैं तो उन्हें खाली स्थान दूध मिलता है, तो बहुत अधिक दूध मिलता है। ठीक, इसके अलावा 69 नंबर प्रश्न को देखिए। यह खाली स्थान है कि दूध मतलब जिसका दूध हम उपयोग करते हैं वह शुद्ध हो, तो ये आवश्यक है, बहुत आवश्यक, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, इसके अलावा 70 नंबर प्रश्न को देखिए। हानि का अर्थ क्या है? तो हानि का अर्थ क्या है? क्षति से यहाँ पे लगाया गया है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक, इसके अलावा अगला प्रश्न को देखते हैं, हम चलते हैं यहाँ पे। तो इस भाग में जाएंगे तो परिवारों ने चिकनी मिट्टी के खाली स्थान बनाया है, तो देखिए फल वल इसमें ऑप्शन में ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा खिलौने एवं बर्तन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। उसके अलावा 72 नंबर प्रश्न को देखिए। हम मुश्किल में ही कृत्रिम फलों को आसानी से अंतर कर सकते हैं, तो देखिए जो कृत्रिम और ओरिजिनल फल उसके बीच में अंतर नहीं कर पाते इस गद्यांश के हिसाब से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। यहाँ पर 73 नंबर प्रश्न को देखिए। 73 नंबर प्रश्न जो है उसमें पूछा है कि ऐसे शब्द खाली स्थान है, तो ये समुच्चय है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला जो प्रश्न है 74 नंबर प्रश्न, खाली स्थान भेद का समानार्थी है, तो भेद का समानार्थी यहाँ पर दिया गया है अंतर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। इसके अलावा अगला प्रश्न देखिए 75 नंबर प्रश्न है। प्रत्येक का वही अर्थ है जो खाली स्थान से है, तो हर एक, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। इसके अलावा आप अगले प्रश्न में आ जाइए 76 नंबर प्रश्न में।
हरीश पार्क में अपने मित्रों के साथ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। ठीक, उसके अलावा देखिए हरीश खाली स्थान कूद करने के लिए तालाब में कूदा, ऑफकोर्स तैरने के लिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। उसका अगला 78 नंबर प्रश्न को देखिए, मौसम खाली स्थान था। देखिए ये पैराग्राफ में नहीं दिया हुआ है, लेकिन मौसम गर्म था तभी हरीश वहाँ नहाने के लिए गया, ठीक है, नदी में, तो मौसम जो है गर्म था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। ठीक, अगला जो है 79 नंबर प्रश्न, तालाब में हरीश के अलावा कौन था, तो कुछ बतखें थी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। उसके अलावा 80 नंबर प्रश्न को देखिए, गोता लगाना शब्द का वैसा ही अर्थ है जैसे कि पानी में कूदना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। ठीक, इसके अलावा जो बाकी प्रश्न है उसको भी हम ओवरव्यू थोड़ा बहुत देख लेते हैं। उसके अलावा जो मैथ्स वाला है उसका डिटेल वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा ताकि आपको आसानी हो समझने में, ठीक है। तो यहाँ पे भाग 1 में आप देखेंगे तो इसमें ये बोला है निम्नलिखित में से भिन्न कौन सा। देखिए यहाँ पर कई बच्चों ने गलती की है तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। ठीक, बी कैसे करेक्ट आएगा, क्योंकि हर एक में जो एक्स का नंबर है वो यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, लेकिन यहाँ पे 5 है। ठीक, इसके अलावा आप देखिए दूसरे नंबर प्रश्न में तो यहाँ पर भी कई बच्चों ने गलत किया है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी भिन्न है। ठीक, कैसे, क्योंकि देखिए हर एक जो गोला है चाहे स्क्वायर है वो 4-4 हिस्सों में बटा, यहाँ पे भी 4 हिस्से, यहाँ पे भी 4 हिस्से, यहाँ पे भी 4 हिस्सा, लेकिन ये जो है 3 हिस्सों में बटा है। इसके अलावा तीसरे नंबर प्रश्न को देखिए तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, जो कि भिन्न है, क्योंकि हर एक में जो बीच वाला बिंदु है वो कोने की ओर है, लेकिन इसमें बीच वाला बिंदु अलग है। इसके अलावा देखिए चौथे नंबर प्रश्न को देखिए तो यहाँ पर भी सी एकदम भिन्न है, क्योंकि देखिए जो तीर का निशान है उसमें बड़ा से लेकर के ऐसे छोटा बढ़ते गया है, लेकिन इसमें आप देखेंगे तो छोटे से लेकर के ऐसे तीर का निशान बना, बाकी बढ़ते हुए क्रम में है। ठीक, तो यहाँ पर इसके अलावा आप भाग 2 में जैसे जाएंगे तो ये बोला है कि सेम जो नंबर है उसको पहचानिए। तो इसके डिज़ाइन में यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, इसके डिज़ाइन में क्लियरली दिख रहा है कि ये करेक्ट है। इसके अलावा इसके डिज़ाइन में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, और 8वें नंबर प्रश्न में इसके यहाँ पर ये करेक्ट है। इसको ज़्यादा मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके अलावा आप अगला देख लीजिए भाग 3 में क्या है। तो भाग 3 में ये बोला है कि किस प्रकार से इसका जो सर्कल है वो कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे जो है आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका करेक्ट आएगा। इसके अलावा आप देखिए जो 10वां नंबर प्रश्न है, देखिए कहाँ कहाँ पे बच्चों ने गलती की है उसको मैं विशेष हाईलाइट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। ठीक, ये भी एकदम सही है। इसके अलावा 13वां नंबर प्रश्न को देखिए तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, और 12वां नंबर प्रश्न है तो इसमें भी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। इसके अलावा आप देखिए जो भाग 4 है तो इसमें ये किस प्रकार से बढ़ते हुए क्रम में है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा 13 नंबर प्रश्न में। 14वें नंबर प्रश्न में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 15 नंबर प्रश्न में भी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, और जो 16 नंबर प्रश्न है उसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। यहाँ पे कई लोगों ने गलती की है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। इसके अलावा अगला को देखिए, अगला कौन सा है। तो अगला जो है यहाँ पर ये बोला है कि जो रेशियो है आपस में इस प्रकार का अनुपात कैसे बनता है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। इसके अलावा जो अगला प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न उसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इसके अलावा 19 नंबर प्रश्न इसमें कई लोगों ने गलती की है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। ठीक है, इसके अलावा आप देखिए जो 20 नंबर प्रश्न है तो इसमें आप जैसे ही आप देखेंगे तो एक ही बार में आपको क्लियर समझ में आएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप देखिए यहाँ पे बोला है कि ये खाली जगह में कौन सा वाला हिस्सा आएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए 21 नंबर में, और 22 नंबर में ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी ए आ जाएगा। उसके अलावा आप अगले में जैसे पहुँचेंगे तो यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे 24 नंबर जो प्रश्न उसमें भी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इसके अलावा मिरर इमेज में कई लोगों ने गलती की है तो मिरर इमेज को मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा। उसके अलावा 26 नंबर जो प्रश्न है उसका मिरर इमेज बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। ठीक है, इसके अलावा जो 27 नंबर प्रश्न है उसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा मिरर इमेज में। इसके अलावा 28 नंबर जो प्रश्न है उसका जो मिरर इमेज बनेगा, तो याद रखिए यहाँ पे पी से स्टार्ट है तो इधर भी पी से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, और लास्ट जो है सी में जाएगा तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक, इसके अलावा अगला प्रश्न को देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप अगले भाग में जैसे आएंगे तो 33 नंबर जो प्रश्न है इससे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 34 नंबर जो प्रश्न है उसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर जैसे ही आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, इसके अलावा आप देखेंगे कि इसमें क्या आएगा। तो इसमें देखिए यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है कि ये हिस्सा बड़ा है, इसके अलावा ये दोनों हिस्से एक समान है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आएगा, ना कि ऑप्शन नंबर बी या सी। ठीक, उसके अलावा यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो बाकी जो पोर्शन है उसको आसानी से सब लोगों से बनेगा, तो इसमें ज़्यादा माथापच्ची करने से अच्छा है
कि आप मैथ्स वाले पोर्शन को देखिए, और मैथ्स वाले पोर्शन को डिटेल वीडियो जस्ट इधर नेक्स्ट वीडियो में आने वाली है, उसको मैं डिटेल से भी अपलोड करने वाला हूँ। तो इसको आप क्लियरली समझ गए होंगे कि आपका कितना अंक आ रहा है और कितना कट ऑफ इसका जाएगा। इसके अलावा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड पीस आउट।